हेलो बच्चों, लीनियर इक्वेशन की मिसलेनियस एक्सरसाइज वन प्रॉब्लम पेज नंबर 31 पर एक्सरसाइज एफ क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा हूं। देयर आर टू क्लासरूम ए एंड बी। इफ 10 स्टूडेंट आर सेंट टू बी, अगर ए से 10 बी में चले जाते हैं, the number of student in each classroom become the same। आपको इसमें पता लगाना है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लास। क्लियर? सवाल बहुत आसान है। आप मानेंगे लेट क्लास ए के अंदर x स्टूडेंट है, क्लास बी के अंदर y स्टूडेंट। ए के अंदर x थे, बी के अंदर y थे। जब 10 स्टूडेंट चले गए तो ए में कितने रह गए? x - 10 और बी में कितने हो गए? y + 10। क्लियर? जब ए में से 10 स्टूडेंट बी में गए तो ए में रहेगा x - 10, बी में हो गए y + 10। दोनों में रिलेशन दिया होगा इक्वल, डबल, वटेवर इट इज। देखिएगा उसने कहा इक्वल है, वो कहता है दोनों इक्वल है। क्लियर? इक्वेशन बनेगी x - y, ये 10 उधर जाएगा, = 20। इक्वेशन नंबर 1 आसान। केस 2 लिखिएगा व्हेन 20 स्टूडेंट गोज फ्रॉम बी टू ए। पहले ए में थे x, बी में थे y, यहां हो गए y - 20, यहां हो गए x + 20। आगे क्या करना है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए बिकम डबल। डबल का मतलब 2 टाइम्स। ए में जो स्टूडेंट है वो बी में स्टूडेंट का 2 टाइम्स है। ये आपके पास होगी इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ए और बी निकल जाएगा। सॉल्विंग के लिए मैं बिल्कुल नहीं बता रहा हूं, ये काम आप कर लेंगे। नोट करिएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5, अगेन उसी एक्सरसाइज पेज नंबर 31। वी हैव टू फाइंड टू नंबर्स। लेट फर्स्ट नंबर इज x, सेकंड नंबर इज y। केस 1, इफ 2 is added to the each number the ratio become 1/2। तो जब आप 2 ऐड करोगे तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा x + 2, सेकंड नंबर हो जाएगा y + 2 और इनका रेशियो गिवन है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई, टू एक्स - y = -2। Again, case 2, if 5 is subtracted from each number। जब आप 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो फर्स्ट कितना? x - y, सेकंड कितना? y - y, एंड द रेशियो बिकम 5/11। 11x - 55, 5y - 25। अब इन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है मैं ये नहीं बताऊंगा, ये आप लोगों को सबको बहुत अच्छी तरीके से आता ही होगा, ये मैं उम्मीद करता हूं। क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। X scored 40 marks in a test, getting 3 marks। आप ये मान के चलिएगा, आप सवाल को दोबारा पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन कहता है अगर एक करेक्ट आंसर के 3 मार्क्स मिले और गलत आंसर के -1 मार्क्स मिले तो ये इसके 40 मार्क्स आते हैं, और करेक्ट आंसर के 4 मिले और गलत के -2 मिले तो 50 आते हैं। लेट करेक्ट क्वेश्चन आर x
एंड रॉन्ग क्वेश्चन जो यश ने करे वो है वाई। तो टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे x प्लस वाई। टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे बेटा? x प्लस वाई। क्लियर? केस 1, अगर यश के करेक्ट क्वेश्चन के 3 मार्क्स और गलत के -1, यानी 1 करेक्ट क्वेश्चन के x मार्क्स है, सॉरी करेक्ट क्वेश्चन है x, एक क्वेश्चन के +3, तो x करेक्ट क्वेश्चन के करेक्ट क्वेश्चंस के मार्क्स मिलेंगे उसे 3x। समझिएगा कैसे? एक क्वेश्चन के +3, 2 क्वेश्चन के +6, 3 क्वेश्चन के +9, 4 के 3 into 4, तो x के 3 into x, और मार्क्स फॉर रॉन्ग क्वेश्चंस -1y। क्योंकि गिवन है केस 1 में आपको करेक्ट पे मिल रहे हैं 1 प्लस के 3 मार्क्स और रॉन्ग पे मिल रहे हैं -1 मार्क्स। दोबारा समझ लीजिएगा, अगर आपको एक क्वेश्चन पे +3 मार्क्स मिलते हैं करेक्ट पे, तो x क्वेश्चन पे +3x मिलेंगे, एंड टोटल मार्क्स आपको जो मिले हैं वो मिले हैं 40, इसलिए 3x - 1y = 40। क्लियर? सिमिलरली केस 2, जब आपको करेक्ट पे मिल रहे हैं +4 और रॉन्ग पे मिल रहे हैं -2, रॉन्ग पे मिल रहे हैं -2, तो क्या मिलेगा? एक पे +4, तो x पे 4x, रॉन्ग पे -2y, एंड दैट इज इक्वल टू 50। इन क्वेश्चंस में सॉल्विंग बहुत इजी है, प्रॉब्लम सिर्फ आपको इक्वेशन बनाने में आएगी। फेयर कॉपी में बनाने लिखिएगा, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ये आप काम कर लेंगे। और मुझे इसमें लगता नहीं आपको क्या होगा, अगर इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें, सब्ट्रैक्ट कर दें, -2x बराबर -30, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 15। किसी इक्वेशन में वैल्यू रख दें आप, y बराबर आ गया 5, यानी यश ने करेक्ट क्वेश्चंस किए 15, यश ने रॉन्ग क्वेश्चंस किए 5, टोटल क्वेश्चन जो उसने किए वो करे 20। दैट इज द आंसर। ये तीनों क्वेश्चंस नोट करें, सॉल्व करें जल्दी से। कहीं वीडियो रुक गई है तो दोबारा पॉज करें, रिवाइंड करें या आपको करें। होपफुली आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही है। 2 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं वीडियो में, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन 7 कहता है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 8B is 5:4 and the ratio of expense of 8B is 7:5 if they are saving are 3,000 rupees each। तो सबसे पहले आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए, सेविंग हमेशा इनकम माइनस एक्सपेंस होती है। सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंस होती है। और एक सिंपल रूल बता रहा हूं, अगर आपको नहीं पता है, इनकम अगर आप मानेंगे तो ए की मानेंगे आप 5 और बी की मानेंगे 4, क्योंकि 5:4 दिया, और एक वेरिएबल अपने पास से लगा देंगे, दैट इज एक्स ए वाई वाई कुछ भी आप मान लीजिए, इससे फर्क नहीं पड़ता। एक्सपेंस भी आप दोनों का निकालिएगा, ए का है 7, बी का है 5। एक वेरिएबल अपने पास से लगाना है, एक्स यहां लगा चुके हैं तो एक्स नहीं लगाएंगे, तो हम यहां लगाएंगे वाई का। ए की इनकम 5x, ए का एक्सपेंस 7y, तो ए की जो सेविंग होगी वो बराबर होगी इनकम माइनस एक्सपेंस।
ए की सेविंग है 5x, इनकम है 5x, ये है 7y और सेविंग है 3000, ये आपके पास फर्स्ट हुआ। क्लियर? बी के लिए अगर सेविंग निकालेंगे तो बी की इनकम है 4x, 5y, ये दो इक्वेशन आपके पास आ गई हैं, दोनों को सॉल्व करके x और y निकाल लेंगे। अब इस सवाल में पूछा गया है, इस बात पे डिपेंड करता है, आपको इस सवाल में पूछा गया है फाइंड द मंथली इनकम। इनकम पूछिए, माना x की वैल्यू 100 है तो a की इनकम आएगी 5 into 100, 500। अगर a की वैल्यू 1000 है तो a की आपको x और y की वैल्यू निकाल के नहीं रुकना है, आपको इस सवाल में पूरी वैल्यू निकाल के रखना है। नोट करिएगा, आगे चलने से पहले रिवाइड करिएगा, इस सवाल को नोट करें और उसके बाद आप क्वेश्चन 8 को पढ़ लेंगे, उसको 8 को कराएंगे। अगेन एक क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वो कहता है ए से बी तक की डिस्टेंस 300 किलोमीटर है। केस 1 में वो कहता है और वो इस डिस्टेंस को कुछ ट्रेन से और कुछ बस से करता है, कुछ ट्रेन से और कुछ बस से करता है। केस 1 में वो कहता है जब वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाता है और बाकी बस से, तो बस से कितना बचा? 300 था, 60 चला गया तो बस से बचा 240। तो उसे टोटल टाइम 4 आवर्स लगते हैं। मैं बता चुका हूं, जब भी स्पीड डिस्टेंस टाइम की बात होती है, एक ही फॉर्मूला लगाना है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड इसमें पूछी है तो आप मान लीजिए ट्रेन की स्पीड x और बस की स्पीड y, तो टाइम फॉर ट्रेन आपके पास आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड 60 अपॉन x, टाइम फॉर बस डिस्टेंस अपॉन स्पीड से 240 अपॉन y। टोटल टाइम गिवन है आपके पास 5 आवर्स, 5 है या 4 है आप देख लेंगे, 4 आवर्स गिवन है, तो 60 अपॉन x 240 अपॉन y इक्वल टू 4, ये आपके पास आ गई बेटा पहले। क्लियर? उसने कहा पहले 60 किलोमीटर ट्रेन से तो बाकी का बस से। केस 2 के लिए फिगर फिर बना लो, ये 300 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। सेकंड केस में वो कहता है इफ शी ट्रेवल्ड 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अब के वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जा रहा है तो बाकी के 200 किससे जाएगा? बस से। ट्रेन की स्पीड x ही है, बस की स्पीड y ही है, तो टाइम फॉर ट्रेन इट इज 100 अपॉन x, टाइम फॉर बस 200 अपॉन y। नोट करिएगा यहां तक। हेलो, आप उनको तो 4 बजे का टाइम बोल लो, फिर आप 3-4 बजे
तो मैंने यहां तक आपको बता दिया था, वीडियो चालू करना भूल गया, मैं दोबारा बताता हूं। 100 डिस्टेंस थी ट्रेन की, 200 डिस्टेंस थी बस की, स्पीड हो गई x, ट्रेन की है y, तो टोटल टाइम हो गया ट्रेन का 100/x, बस का हो गया 200/y। टोटल टाइम में उसने कहा 10 मिनट लॉन्गर, पहले लग रहे थे 4 आवर्स, अब लग रहे हैं 4 + 10 मिनट, मिनट को बदला 60 में, तो 4 + 1/6 ये हो गया 25/6। एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन सी आ गई। सॉल्व करने के लिए इसका कोएफिशिएंट 100 है तो नीचे 100 से, 60 है तो 60 ऊपर से, 0 से 0 गया, बचा 6 और 10, 6 और 10 2 से कट रहे, बचा 3 और 5। समझिएगा इस कंसेप्ट को आराम से, दोबारा सुनिए। 3 की मल्टीप्लाई करी 300, 3 की 200 से करी दिस, सॉल्व करके जब आप देखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। वीडियो काफी लंबी हो गई है, 5 क्वेश्चन मैंने करा दिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करेंगे। 2 क्वेश्चन और रह गए हैं तो लीनियर इक्वेशन की प्रॉब्लम सारी हो जाएगी।